कैफीन जो है वो अल्कलाइड मीडियम है, यानी कि इसकी ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है और इसमें बेसिसिटी या ये बेसिक इन नेचर, तो बेसिक इन नेचर आप लोगों को पता है ऑर्गेनिक कंपाउंड में बेसिक इन नेचर या बेसिसिटी अमाइनो ग्रुप की वजह से होती है। तो अगर किसी कंपाउंड में अमाइनो ग्रुप मौजूद है तो उसकी वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो बेसिक इन नेचर होता है। इसका मतलब है कि कैफीन जो है वो भी बेसिक इन नेचर है, तो इसका मतलब है इसमें कहीं ना कहीं अमाइनो ग्रुप या नाइट्रोजन सेकेंडरी या टर्शरी फॉर्म में मौजूद होगा। जिस वक्त हम कैफीन के स्ट्रक्चर चेक करते हैं तो उस कंडीशन में ये आप लोगों के पास स्ट्रक्चर है जो कैफीन है उसकी। ये कैफीन वाटर में रूम टेम्परेचर पर स्लाइटली सोल्यूबल है या कम सोल्यूबल है, लेकिन जिस वक्त आप लोग इसको हीट करते हो वाटर के अंदर ऐड करने के बाद, तो उस कंडीशन में हीट करने पर वाटर के अंदर कैफीन की सोल्यूबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। इसका मतलब है कि रूम टेम्परेचर पर कैफीन जो है वो वाटर में स्पारिंगली सोल्यूबल है, लेकिन जिस वक्त आप लोग हीट करते हैं तो उस कंडीशन में इसकी सोल्यूबिलिटी वाटर के अंदर इंक्रीज हो जाती है। और आप लोगों को पता है इसकी सोल्यूबिलिटी इंक्रीज क्यों होती है, या वाटर में इसकी सोल्यूबिलिटी कम है तो उसकी रीजन क्या है? हारिस बता सकते हो? सॉरी सर, एक दो क्वेश्चन दोबारा बताएंगे। मैंने कहा है कि आपके पास ये कैफीन है, ये आप लोगों के सामने स्ट्रक्चर गिवन है। ये वाटर में रूम टेम्परेचर पर कम सोल्यूबल है, लेकिन जिस वक्त आप लोग हीट करते हो उस कंडीशन में ये वाटर में कंप्लीटली सोल्यूबल हो जाती है। इसके रीजन क्या है? आप लोगों ने ऑर्गेनिक 2 और ऑर्गेनिक 1 के एक्सपेरिमेंट किए हैं और उसमें आप लोगों सोल्यूबिलिटी का टेस्ट करते हो। वाटर के अंदर वो वाले कंपाउंड जो रूम टेम्परेचर पर सोल्यूबल कम सोल्यूबल होते हैं या इनसोल्यूबल होते हैं, और वो वाले कंपाउंड जो वाटर में हीट करने के बाद सोल्यूबल हो जाते हैं, उनकी एक आइडेंटिफिकेशन होती है और मैंने आप लोगों को बताई थी ऑर्गेनिक के एक्सपेरिमेंट में, याद है? सर एग्जैक्टली टॉप ऑफ माइंड अभी फौरन तो नहीं आ रही यार। मैंने आप लोगों को कहा था कि वो वाले कंपाउंड जो एरोमेटिक इन नेचर होते हैं या एलिफेटिक होते हैं जिसमें नॉन पोलर पार्ट ज्यादा होता है, वो वाटर में रूम टेम्परेचर पर इनसोल्यूबल होता है। या वो वाले कंपाउंड जो एरोमेटिक हैं और उसके साथ पोलर पार्ट अटैच है, तो वो कंपाउंड वाटर में रूम टेम्परेचर पर कुछ हद तक सोल्यूबल होते हैं, लेकिन जिस वक्त आप लोग हीट करते हो तो हीट करने पर वो कंपाउंड वाटर में कंप्लीटली सोल्यूबल हो जाते हैं। और ये आप लोगों के पास कैफीन जो है वो पोलर इन नेचर है, तो इसमें आप लोगों के पास जो है जिस तरह ये आप लोगों के पास अमाइड ग्रुप है, ये भी पोलर है, उसके साथ ये एडजेसेंट टाइप पर आप लोगों के पास दूसरा अमाइड ग्रुप मौजूद है, उसके साथ ये जो नाइट्रोजन है इसकी वजह से ये कंपाउंड जो है वो पोलर इन नेचर है। दूसरा हमने ये पढ़ा है कि ये बेसिक इन नेचर है, और आप लोगों ने लुईस के मुताबिक वो वाले कंपाउंड जो लोन पेयर को डोनेट कर सकते हैं उनको हम बेसिक कहते हैं। और इस कंपाउंड में ये नाइट्रोजन ऐसा है जिसके पास लोन पेयर मौजूद है, इसका साथ ये जो नाइट्रोजन है इसके पास भी लोन पेयर मौजूद है जिसको ये आसानी के साथ डोनेट कर सकती है। और वो स्पीशी जो लोन पेयर को डोनेट करती है, ये करने की कैपेसिटी रखती है, उसको हम बेसिक कहते हैं। इसके साथ आप लोगों के पास ये भी नाइट्रोजन है और ये भी नाइट्रोजन है, लेकिन जिस वक्त हम कंपेयर करते हैं कि इनमें से कौन सा नाइट्रोजन आसानी से लोन पेयर डोनेट कर सकता है, कौन सा मुश्किल से लोन पेयर डोनेट करता है, तो उस कंडीशन में हम ये चीज चेक करते हैं कि जिस नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप डायरेक्टली या करीब अटैच होगा तो वो मुश्किल से लोन पेयर को किसी और स्पीशी को डोनेट कर सकती है। जिस तरह हम इस नाइट्रोजन को देखते हैं तो उसके साथ एडजेसेंट कार्बन पर या डायरेक्टली कार्बोनाइल ग्रुप जिसको हम इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप कहते हैं वो अटैच है। दोनों साइड पर इस नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप अटैच है,
जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप इस नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। जिस वक्त ये लोन पेयर को नाइट्रोजन से अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो इसका मतलब है कि ये नाइट्रोजन इतनी आसानी के साथ लोन पेयर को किसी और स्पीशी को डोनेट नहीं कर सकता। इसी तरह जिस वक्त इस नाइट्रोजन को चेक करते हैं तो उस कंडीशन में ये नाइट्रोजन इस कार्बोनाइल ग्रुप के साथ डायरेक्टली अटैच है। अब इसका मतलब है कि ये भी लोन पेयर को इतनी आसानी से डोनेट नहीं कर सकता। लेकिन जिस वक्त हम इस नाइट्रोजन को और इसको चेक करते हैं तो उस कंडीशन में ये ग्रुप जो है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप से काफ़ी डिस्टेंस पर हैं, जिसकी वजह से ये आसानी से लोन पेयर को डोनेट कर सकते हैं। और जिस वक्त ये लोन पेयर को डोनेट करेंगे तो इसी वजह से कैफीन जो है वो बेसिक इन नेचर ये बेसिसिटी शो करती है। और इस वजह से हम कहते हैं कैफीन जो है वो बेसिक इन नेचर है। उसके साथ ये आपके पास ये वाला पार्ट जो आप लोगों को नजर आ रहा है ये आप लोगों के पास एरोमेटिक इन नेचर है। और इसके साथ ये 5 मेंबर्ड रिंग जो है वो भी एरोमेटिक इन नेचर है। इसका मतलब है कि आप लोगों के पास ये कंपाउंड जो है वो एरोमेटिक इन नेचर है, जिसकी वजह से ये रूम टेम्परेचर पर वाटर में कम सोल्यूबल है। एरोमेटिक इन नेचर है और इसके साथ ये कंपाउंड जो है वो पोलर है। इसका मतलब है कि ये रूम टेम्परेचर पर वाटर में सोल्यूबल है, लेकिन एरोमेटिक इन नेचर होने की वजह से ये कंपाउंड वाटर में कम सोल्यूबल है। लेकिन जिस वक्त आप लोग हीट करते हो तो हीट करने के बाद इसकी वाटर के साथ इंट्रैक्शन ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से कैफीन वाटर में कम्प्लीटली सोल्यूबल हो जाती है। जिस वक्त आप लोग कैफीन को वाटर में हीट करते हो तो हीट करने के बाद कैफीन वाटर में कम्प्लीटली सोल्यूबल हो जाती है। और आज आप लोगों ने जो एक्सपेरिमेंट करना है उसमें आप लोगों ने कैफीन को वाटर में से रिमूव करके अलहदा करना है, सेपरेट आउट करना है। और उसके बाद आप लोगों ने इसकी अमाउंट कैलकुलेट करनी है कि वाटर के अंदर आप लोगों ने कितनी अमाउंट इसकी डिजॉल्व की थी। इसके लिए आप लोग सबसे पहला काम क्या करते हैं कि वाटर में इसको सोल्यूबल करते हो। आप लोग 5 ग्राम कैफीन लेते हो, उसके बाद उसको वाटर में डिजॉल्व करते हो। स्टार्टिंग में आप लोग रूम टेम्परेचर पर डिजॉल्व करते हो, उसके बाद उसको हीट करते हो। हीट करने के बाद आप लोग कम्प्लीटली कैफीन को वाटर के अंदर डिजॉल्व करते हो। जिस वक्त कैफीन कम्प्लीटली वाटर में डिजॉल्व हो जाती है उसके बाद आप लोग इसको कूल करते हो। कूल करने के बाद इस वाटर के अंदर जो आप लोगों ने सोल्यूशन बनाया हुआ है इसमें एक और सॉल्वेंट ऐड करते हो। और वो सॉल्वेंट ऐसा होना चाहिए जिसकी वाटर में मिसिबिलिटी ना हो, वो वाटर में इंसोल्यूबल हो। और उस सॉल्वेंट में कैफीन की सोल्यूबिलिटी वाटर के निस्बत ज़्यादा हो। इस पर्पज़ के लिए हम क्लोरोफॉर्म सॉल्वेंट को यूज़ करते हैं। क्लोरोफॉर्म सॉल्वेंट जो है वो वाटर में इंसोल्यूबल है और क्लोरोफॉर्म की डेंसिटी वाटर से ज़्यादा है। और आप लोगों का कैफीन कंपाउंड जो है वो भी क्लोरोफॉर्म में आसानी से सोल्यूबल हो जाता है। जिस वक्त आप लोग क्लोरोफॉर्म को आप लोगों ने जो सोल्यूशन कैफीन प्लस वाटर का बनाया हुआ है उसमें डिजॉल्व करते हो, डिजॉल्व करने के बाद उसको अच्छी तरह से शेक करते हो। शेक करने का बेसिक पर्पस ये होता है कि आप लोगों के सॉल्वेंट क्लोरोफॉर्म के साथ जो आप लोगों को कैफीन का सोल्यूशन कैफीन सोल्यूट जो है वो वाटर में जो सोल्यूबल हुआ है उसकी मैक्सिमम कंसंट्रेशन वाटर से सॉल्वेंट के साथ क्लोरोफॉर्म के साथ इंटरेक्ट कर सके। और इसके साथ आप लोग कंटिन्यूसली इसको शेक करते हो। शेक कर सेपरेटिंग फनल के अंदर अच्छी तरह से इसको शेक करते हो। शेक करने के बाद कंटिन्यूसली इसका जो प्रेशर जनरेट होता है, जिस वक्त आप लोग शेक करते हो तो शेक करने की वजह से सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स और सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो सेपरेटिंग फनल की वाल के साथ कोलिजन शो करते हैं। और जितनी ज़्यादा वो कोलिजन शो करेंगे उसकी वजह से प्रेशर जनरेट होगा। उस प्रेशर को आप लोग कंटिन्यूसली रिड्यूस करते हो। इसका स्टॉपर जो है स्प्रेटिंग फनल का उसको एक साइड से हटा कर इसमें से प्रेशर को रिड्यूस करते हो, क्योंकि अगर प्रेशर ज़्यादा होता है तो उस कंडीशन में स्प्रेटिंग फनल जो है वो ब्रेक हो सकती है।
और कंटिन्यूसली आप लोग उसको 5 या 10 मिनट तक शेक करते हो। शेक करने के बाद उसको स्टैंड पर लगा देते हो, रख देते हो। उसके जरिए आप लोगों का क्लोरोफॉर्म की लेयर जो है वो नीचे बैठ जाती है और वाटर की लेयर जो है अपर लेवल पर आती है। और इसके साथ क्लोरोफॉर्म की कंसंट्रेशन, क्लोरोफॉर्म की अमाउंट जो है वो भी क्लोरोफॉर्म के साथ सॉरी कैफीन की अमाउंट जो है वो भी क्लोरोफॉर्म के साथ नीचे सेटल डाउन हो जाती है। उसके बाद आप लोग क्लोरोफॉर्म को सेपरेट आउट कर लेते हो और वाटर जो है वो स्प्रेटिंग फनल के अंदर ही रहने देते हो। उसके बाद दोबारा से उसमें क्लोरोफॉर्म ऐड करते हो और उसके बाद फिर दोबारा से इसी तरह शेक करते हो। शेक करने के बाद फिर आप लोगों के पास दो लेयर बनती हैं, एक क्लोरोफॉर्म की एक वाटर की। और आप लोगों के पास क्लोरोफॉर्म के अंदर जो है वो कैफीन की अमाउंट जो है वो कलेक्ट हो जाती है। उसके बाद फिर आप लोग उसको सेपरेट आउट कर लेते हो। इसी तरह आप लोग इस प्रोसीजर को 4-5 मरतबा रिपीट करते हो। रिपीट करने के बाद जो आप लोगों के पास क्लोरोफॉर्म के साथ कैफीन की अमाउंट हासिल हुई है उसको आप लोग टीएलसी की मदद से आइडेंटिफाई करते हो। टीएलसी जो है वो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी है, जिसके जरिए आप लोगों के पास एक प्योर कंपाउंड कलर जो कैफीन आप लोगों ने हासिल किए उसको आप लोगों ने क्लोरोफॉर्म में डिजॉल्व किया हुआ है। उसके साथ आप लोग प्योर कैफीन जो है उसका सोल्यूशन बनाते हो क्लोरोफॉर्म के अंदर। और दोनों का आप लोग टीएलसी पर स्पॉट लगाते हो, बेस लाइन पर स्पॉट लगाते हो। स्पॉट लगाने के बाद आप लोग सॉल्वेंट सिलेक्ट करते हो और उस सॉल्वेंट को राइज करवाते हो, फ्लो करवाते हो टीएलसी पर, जिसकी मदद से आप लोगों का क्लोरोफीन जो सोल्यूट जो है वो भी राइज होना शुरू हो जाता है। और उसके जरिए आप लोग उसकी आरएफ वैल्यू, रिलेटिव टू करंट वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करते हो, जो इक्वल होती है कि आप लोगों के कंपोनेंट ने बेस लाइन से कितना डिस्टेंस कवर किया है डिवाइडेड बाय सॉल्वेंट ने बेस लाइन से कितना डिस्टेंस कवर किया है। इन दोनों का रेशियो जो आप लोगों के पास हासिल होता है उसको हम आरएफ वैल्यू कहते हैं। और उसकी मदद से आप लोगों को पता चलता है कि आप लोगों के पास कंपाउंड जो है जो आप लोगों के पास कैफीन डिजॉल्व किया है वो प्योर फॉर्म में हासिल हुआ है या इसमें कुछ अमाउंट किसी और इम्प्योरिटी की ऐड है या नहीं है। इसके बाद जिस वक्त आप लोग क्लोरोफॉर्म को अलहदा कर, क्लोरोफॉर्म जिसके साथ आपके पास कैफीन अटैच है उसको अलहदा करते हो, अलहदा करके उसमें से क्लोरोफॉर्म को इवेपोरेट करवाते हो हीटिंग के जरिए। और उसके बाद आप लोगों के पास जो बाकी अमाउंट बचती है वो आप लोगों के पास कैफीन की बचती है। और कैफीन में से अगर आप लोगों के पास कुछ अमाउंट अगर कैफीन की सॉल्वेंट क्लोरोफॉर्म के साथ अटैच होकर आ जाती है तो उसको रिमूव करने के लिए हम कैल्शियम सल्फेट यूज करते हैं। कैल्शियम सल्फेट जो है वो वाटर अब्जॉर्बेंट है, यानी कि वाटर के अमाउंट को अब्जॉर्ब कर लेता है। उसके बाद आप लोगों के पास कैफीन प्लस बीकर के अंदर कैफीन प्लस क्लोरोफॉर्म बाकी बचता है। और उसमें से आप लोग क्लोरोफॉर्म को हीटिंग के जरिए इवेपोरेट करवा देते हो। उसके बाद आप लोगों के पास सिंपल क्लोरोफॉर्म कैफीन की अमाउंट बचती है और उसको आप लोग वेट कर लेते हो। और उसके जरिए आप लोग कैफीन की अमाउंट जो है उसके बारे में बता देते हो, जितनी आप लोगों ने वाटर के अंदर जितनी भी अमाउंट डिजॉल्व की थी उसके बाद आप लोगों ने सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन के जरिए जो अमाउंट हासिल की है वो आप लोगों के पास कितने परसेंट हासिल हुई है। वो आया कि 5 ग्राम ही हासिल हुई है या उससे कम अमाउंट हासिल हुई है। अगर 5 ग्राम से ज्यादा हासिल होती है तो इसका मतलब है कि आप लोगों के जो आप लोगों ने अमाउंट ऐड की थी उसमें कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी जो है वो भी ऐड हो चुकी है। अगर उसकी अमाउंट से कम हासिल होती है तो इसका मतलब है कि जिस वक्त आप लोगों ने सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन की है तो उस कंडीशन में कुछ ना कुछ अमाउंट कैफीन की वाटर के सॉल्वेंट के अंदर बच चुकी है, जिसकी वजह से आप लोगों के पास टोटल कैफीन की अमाउंट जो है वो हासिल नहीं हुई है। इसके बाद मैं आप लोगों को एक वीडियो दिखाता हूँ जिसमें इसका कंप्लीट प्रोसीजर जो है वो दिखाया हुआ है, तो किस तरह आप लोगों ने इसकी परफॉर्मेंस करनी है।
इसमें सबसे पहले आप लोगों ने कैफीन को वाटर के अंदर डिजॉल्व करना है, और डिजॉल्व आप लोगों को पता है उस वक्त इसकी डिजॉल्व होगी जिस वक्त आप लोग वाटर को हीट करोगे। या आप लोगों के पास कैफीन है, कैफीन की अमाउंट आप लेते हो बीकर के अंदर, उसके बाद इसमें वाटर ऐड करते हो, उसके बाद इसको अच्छी तरह से शेक करते हो, लेकिन कंप्लीटली आप लोगों के पास कैफीन डिजॉल्व नहीं होती। उस कंडीशन में फिर आप लोग इसको हीट करते हो, हीट करने से कैफीन जो है वाटर के अंदर कंप्लीटली डिजॉल्व हो जाती है। और जिस वक्त ये कंप्लीटली डिजॉल्व होती है उसके बाद आप लोग इसमें क्लोरोफॉर्म ऐड करके स्प्रेटिंग फनल के अंदर इसको रख देते हो। अभी इसको हीट भी कर रहा है और उसके साथ शेक भी कर रहा है। हीट और शेक करने की वजह से कैफीन जो है वो वाटर के अंदर कम्प्लीटली सोल्यूबल हो रही है। देखें पहले इनिशियली जो है वो वाटर के अंदर कैफीन जो है वो सोल्यूबल नहीं थी, लेकिन जिस वक्त इसको हीट कर रहे हैं तो उस कंडीशन में कैफीन जो है वो वाटर में सोल्यूबल होना शुरू हो गई है। और जिस वक्त काफ़ी देर तक आप लोग हीट करते हो, तकरीबन 15-20 मिनट तक 100 डिग्री सेल्सियस पर, तो उस कंडीशन में कैफीन जो है वो वाटर के अंदर कम्प्लीटली सोल्यूबल हो जाती है। और ये इसकी आइडेंटिफिकेशन आप लोग जिस वक्त फिल्टर करते हो तो फिल्टर के जरिए आप लोगों को आइडेंटिफाई हो जाता है कैफीन वाटर में कम्प्लीटली सोल्यूबल हो चुकी है, क्योंकि वो सोल्यूशन कैफीन का जो सोल्यूशन है वो फिल्टर पेपर में से पास आउट हो जाता है। इसके बाद आप लोग इसमें कैफी क्लोरोफॉर्म जो है इसको कूल करते हो, कूल करने के बाद इसमें क्लोरोफॉर्म की अमाउंट ऐड करते हो, और क्लोरोफॉर्म की अमाउंट ऐड करने के बाद इसको स्प्रेटिंग फनल के अंदर रख देते हो। ये आप लोगों ने सोल्यूशन हासिल कर लिया है डिजॉल्व करने के बाद, इसको आप लोगों ने स्प्रेटिंग फनल के अंदर ऐड किया है। इसके बाद आप लोग इसमें क्लोरोफॉर्म ऐड कर रहे हो। क्लोरोफॉर्म ऐड करने के बाद आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से शेक करना है और कंटिन्यूसली इसमें से प्रेशर को जो है वो रिड्यूस करना है। और उसके बाद इसको स्टैंड की मदद से इसको रख देना है, जिसकी वजह से आप लोगों के पास दो लेयर अपेयर होंगी। नीचे वाली लेयर जो है वो आप लोगों के पास क्लोरोफॉर्म की होगी, और ऊपर वाली लेयर जो है वो आप लोगों के पास वाटर की लेयर होगी। आप लोगों ने कंटिन्यूसली क्लोरोफॉर्म की लेयर को वाटर के लेयर से अलहदा कर लेना, और इसी को आप लोगों बार बार आप लोगों ने क्लोरोफॉर्म को स्प्रेटिंग फनल में ऐड करना है। ऐड करने के बाद फिर इसको शेक करना है, और उसके बाद फिर क्लोरोफॉर्म की लेयर नीचे आएगी, उसको आप लोगों ने वाटर से अलहदा कर लेना है। और ये प्रोसेस आप लोगों ने 4-5 मरतबा रिपीट करना है। रिपीट करने के बाद आप लोगों के पास जो है क्लोरोफॉर्म के अंदर आप लोगों के पास कैफीन जो है वो हासिल होगी। उसमें से आप लोगों ने क्लोरोफॉर्म को जो है वो हीट करना है। अब ये जो आप लोगों के पास हासिल हुई है वो आप लोगों के पास कैफीन प्लस क्लोरोफॉर्म है। इसके बाद आप लोग क्लोरोफॉर्म को इसको हीट करके रिमूव करते हो, इवेपोरेट करवाते हो, और उसके बाद बाकी जो प्रोडक्ट हासिल होता है वो आप लोगों के पास कैफीन की अमाउंट होती है जो आप लोगों ने डिजॉल्व की। ये देखें आप लोगों के पास सॉलिड प्रोडक्ट जो हासिल हुआ है वो आप लोगों ने सॉल्वेंट को इवेपोरेट करके कैफीन की जो अमाउंट सॉलिड फॉर्म में हासिल हुई है उसका मैथ आप लोगों ने कैलकुलेट कर देना है, और वो आप लोगों को बताएगा कि आप लोगों के पास कितनी अमाउंट वाटर में डिजॉल्व हुई थी, और वो आप लोगों को शेयर फॉर्म में इस तरह हासिल हो जाएगा। इसमें अगर आप लोगों को किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वो पूछ सकता है। जी सभी को समझ आ गया है? एक्सपेरिमेंट आप लोगों ने किस तरह परफॉर्म करना है। आप लोगों ने 5 ग्राम कैफीन लेना है बीकर के अंदर, उसके बाद उसको आप लोगों ने 100 ml वाटर में डिजॉल्व करना है। डिजॉल्व करने के बाद आप लोगों ने उसको हीट करना है। हीट करने से आप लोगों को कैफीन जो है कम्प्लीटली वाटर में सोल्यूबल हो जाएगी। सोल्यूबल होने के बाद आप लोगों ने उसको स्प्रेटिंग फनल में रखना है। स्प्रेटिंग फनल में जिस वक्त आप लोग कैफीन का सोल्यूशन जो आप लोगों के पास हासिल हुआ है उसमें आप लोगों ने क्लोरोफॉर्म ऐड करना है। उसके बाद आप लोगों ने उसको अच्छी तरह से शेक करना है। शेक करने के बाद आप लोगों ने उसको कुछ देर के लिए स्टे करवाना है स्टैंड की मदद से, जिसकी वजह से आप लोगों के पास दो लेयर अपेयर होंगे। नीचे वाली लेयर जो है वो क्लोरोफॉर्म की होगी, ऊपर वाली लेयर जो है वो वाटर की होगी।
और वाटर में से कैफीन जो है वो क्लोरोफॉर्म की लेयर में मूव करना शुरू कर देगा। उसके बाद आप लोगों ने क्लोरोफॉर्म की लेयर को अलग कर लेना है और वाटर की जो अमाउंट है उसको सेपरेटिंग फनल के अंदर ही रखा रहने देना है। उसके बाद आप लोगों ने दोबारा से उस सेपरेटिंग फनल के अंदर क्लोरोफॉर्म की अमाउंट 10 ml या 15 ml ऐड करनी है। ऐड करने के बाद उसको फिर दोबारा से शेक करना है। शेक करने के बाद फिर उसको स्टे करना है कुछ देर के लिए। उसके बाद फिर दोबारा से आपके पास 2 लेयर बनेंगी। नीचे वाली लेयर क्लोरोफॉर्म की होगी जिसमें आप लोगों के पास कॉफीन जो है वो डिजॉल्व फॉर्म में होगी। उसके बाद फिर दोबारा से आप लोगों ने उस लेयर को अलग कर लेना है। वाटर के लेयर से आप लोगों ने क्लोरोफॉर्म की लेयर को अलग कर लेना है और वाटर की जो अमाउंट है उसको स्प्रेटिंग फनल में ही रखा रहने देना है। उसके बाद फिर तो तीसरी मरतबा फिर क्लोरोफॉर्म की अमाउंट जो है 15 ml आप लोगों ने स्प्रेटिंग फनल में ऐड करनी है। उसके बाद फिर शेक करना है। उसके बाद फिर स्टे करवाना है। इसी तरह आप लोगों ने 5 मरतबा इस प्रोसीजर को रिपीट करना है। रिपीट करने के बाद जो क्लोरोफॉर्म की अमाउंट आप लोगों के पास हासिल हुई है उसको आप लोगों ने हीट करना है और हीट के जरिए आप लोगों ने उसमें से क्लोरोफॉर्म की अमाउंट जो है वो रिमूव करवानी है। रिमूव करवाने के बाद आप लोगों के पास जो सॉलिड फॉर्म में बीकर के अंदर जो सॉलिड फॉर्म में प्रोडक्ट हासिल होगा वो आप लोगों के पास कैफीन की अमाउंट होगी। जी इसमें से अगर कुछ पूछना है तो वो आप लोग पूछ सकते हैं।